हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हो? आवाज आ रही है बेटा? एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक करो। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी बताओ कमेंट्स में। और अगर सब कुछ सही है तो जल्दी से थम्स अप दो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो आ रहा है? ओके। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फार्मिंग प्लांट्स, उसका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट तक स्टडी कर लिया था। ठीक है। वहां पे अपन ने देखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर, देखा था कौन सा ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म में, वो देखा था। ठीक है। फिर किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है बेटा। जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे मेगास्पोर बनना, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। फिर उसके बाद कितने मेगास्पोर में से कितने फंक्शनल रहते हैं, कितने डिजेनरेट हो जाते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, कितने बार माइटोसिस हुआ, किस टाइप का डिवीजन हुआ, कितने साइटोकाइनेसिस हुए, लास्ट में कितने सेल स्टेज बनता है। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी, इन सब चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है। फिर बाकी मैंने आपको ये भी बोला था कि घर पे जाके आपको एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी समस्या आई हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं सर एक बार वापस से रिवीजन होना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ बेटा। ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी, हरी अप। ओके। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे आप ये लिख रहे हो ना कि समझ में आ रहा है सर, सब कुछ ऑल क्लियर, तो ऐसे नंबर भी आने चाहिए। ठीक है। नंबरों के टाइम पे ऐसे मत बोल देना कि सर पता नहीं बस एग्जाम में क्या हो जाता है, सर वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब कुछ याद होता है। ठीक है। बस एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, है ना? तो ऐसी कहानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नहीं, अगर आप रेगुलरली लेक्चर ले रहे हो, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आपके नंबर आएंगे, स्कोर क्यों नहीं आएगा? ठीक है। आएगा आएगा। बट आपको क्या मेंटेन रखना है बेटा? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है। आपको मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप डेली 12 12 घंटे पढ़ो, 14 14 घंटे पढ़ो, 20 20 घंटे पढ़ो, नहीं, आप बेशक दिन के 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करो, बट वो 365 डेज होनी चाहिए बेटा। ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं। आई बात समझ में? और ये डिसिप्लिन ही मेंटेन करना है, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीज है। अगर आपने ये दो चीज मेंटेन कर ली तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। जो मेन डिफरेंस होता है ना, जो कैंडिडेट्स होता है जो जिनको जीएमसी मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और जिनको नहीं मिल पाता है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का ही है बेटा। ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो अपनी तैयारी को लेके, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। ठीक है। बट बहुत बार मैक्सिमम केसेस में क्या होता है बेटा, आ, हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, ठीक है, बट एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन इज टेम्परेरी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। ठीक है। मोटिवेशन से आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, हफ्ता भर पढ़ लोगे, 15 दिन पढ़ लोगे, महीना भर पढ़ लोगे, ठीक है, मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आपको पुश करेगा, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके मदद करेगा। ठीक है। तो बी डिसिप्लिन्ड इन योर प्रिपरेशन एंड बी कंसिस्टेंट। ठीक है। यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, वी हैव टू डू इट ऑल द 365 डेज। ठीक है। ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड up to the development of female gametophyte. Now we'll continue further. Okay. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है अपना पॉलिनेशन। कौन सा टॉपिक है बेटा? पॉलिनेशन। ठीक है।
पॉलिनेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनेशन तो आप क्या बोलोगे? एनीवन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma, या फिर अपन बोल सकते हैं लैंडिंग ऑफ pollen grains ऑन स्टिग्मा, है कि नहीं? बेसिकली देखो, आपने जब फीमेल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पे अपन ने एक देखा था, एक तो स्टिग्मा होती है, एक फिर स्टाइल होती है, एंड देन ओवरी होती है, ठीक है? तो जो पोलन ग्रेन आएगा वो सबसे पहले कहाँ पे लैंड करेगा? वो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। तो ठीक है, तो जो डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ एंथर से लेके वहां से पोलन ग्रेन का निकलने से लेके रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन से लेके टिल द टाइम इट रीचेस द स्टिग्मा, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा जो ड्यूरेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है? तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है? देखो पॉलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, ठीक है? तो वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। आ रही है बात समझ में? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? तो लिखो बेटा, ऑन दी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये, ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ pollen grain pollination is of two types. Pollination is of two types. One is self pollination, another one is cross pollination. One is self pollination and another one is क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो टाइप है, ठीक है, ये किसके बेसिस के ऊपर है? सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का सोर्स कौन है? ठीक है, अगर सेम प्लांट है, ठीक है, जैसे जिस प्लांट के ऊपर स्टिग्मा है, अगर पोलन ग्रेन उसी प्लांट का है तो अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा हाथ है बेटा, ये एक प्लांट है, ये क्या है? एक प्लांट है, ठीक है? इसके ऊपर जो ये उंगली है, ठीक है, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहां से पोलन ग्रेन आया और इसके स्टिग्मा के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन में देखेंगे तो जो सोर्स ऑफ पोलन है वो सेम प्लांट के ऊपर है कि नहीं है? ठीक है, तो सेम प्लांट के बीच में ही हो रहा है ना ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज ऑन वन प्लांट एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज ऑन अनदर प्लांट, और फिर इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। आ रही है बात समझ में? तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? और किसके बेसिस के ऊपर है? ऑन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है? अब इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन बेटा? दो कंडीशन। एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल, तो ऑब्वियसली प्लांट भी बाइसेक्सुअल,
ठीक है, और एक है कि प्लांट तो बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर इंडिविजुअली यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन आती है, वन इज ऑटोगैमी एंड अनदर इज जिटनोगैमी। ऑटोगैमी जिटोनोगैमी। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही आती है, वो है जीनोगैमी। वो क्या है बेटा? जीनोगैमी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर देखो ऑटोगैमी, इसको देखो, इस एक डायग्राम से समझो आप। बेसिकली आप ये देखो कि जो एंजियोस्पर्म्स है ना, इसमें आपको तीन कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे ठीक है, अपन यहाँ पे तीन प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, ये तीन प्लांट है बेटा। अब एक कंडीशन तो ये है कि इसके ऊपर एक फूल है। ठीक है, और इस फूल में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। आ रही है बात समझ में? अब ये वाला जो प्लांट है, इसमें ऐसे दो सेपरेट सेपरेट टाइप ऑफ फूल है। क्या बेटा? दो सेपरेट सेपरेट टाइप ऑफ फूल है। एक के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये वाला जो प्लांट है, ये तीसरी कंडीशन है, इसके ऊपर एक ही टाइप का फ्लावर है। ठीक है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। देखो, यहां पे अगर अपन देखेंगे तो यहां पे एक ही टाइप ऑफ फ्लावर है बेटा। कितने टाइप ऑफ फ्लावर है? एक टाइप ऑफ फ्लावर है, और उस एक ही टाइप ऑफ फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। तो अगर इसको देखें तो ये फ्लावर कैसा हो गया? फ्लावर बाइसेक्सुअल। और प्लांट कैसा हो गया? प्लांट भी बाइसेक्सुअल। आ रही है बात समझ में? यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर दिख रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप ऑफ फ्लावर है? टू, जिसमें एक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और दूसरे पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर यहां पे देखेंगे तो ये फ्लावर कैसे हो गया? ये फ्लावर है बेटा यूनिसेक्सुअल। और प्लांट कैसा है? प्लांट हो गया बाइसेक्सुअल। अब आप कहोगे सर प्लांट बाइसेक्सुअल क्यों? तो बेटा देखो ना, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों ही है ना। चाहे बेशक दोनों सेपरेट सेपरेट फ्लावर में है, बट अगर प्लांट देखोगे अगर उसका, तो वो तो एक ही प्लांट है ना, कॉमन प्लांट है। ठीक है, तो यहां पे फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है बट एज ए प्लांट, ठीक है, ये कैसा है? बाइसेक्सुअल। ये वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या है बेटा? फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और एज ए प्लांट भी कैसा है बेटा? यूनिसेक्सुअल है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो ये हो जाएगा ऑटोगैमी। ये कैसा हो गया? ऑटोगैमी। ये कौन सा हो गया? जिटोनोगैमी। ठीक है,
इधर अपन लिख सकते हैं ऑटोगेमी। ये ऑटोगेमी कब होगा? जब क्या होगा बेटा? फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है और प्लांट भी बाइसेक्सुअल है। ठीक है। जीटोनोगेमी, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट बाइसेक्सुअल है। जीनोगेमी, ठीक है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल एंड प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। समझ में आया या नहीं आया बेटा? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप दो बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो अब लिखते हैं अपन कंडीशन फॉर ऑटोगेमी। अगर कंडीशन फॉर ऑटोगेमी में देखें तो यहां पे अपने पास सबसे पहले देखो क्या है, फ्लावर टू बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। या जनरली फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए बेटा? एंथर की मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। एंथर की मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी शुड सिंक्रोनाइज। इसका मतलब जैसे जो अपना एंथर है बेटा, वो उसकी मैच्योरिटी मतलब उसमें जो पोलन ग्रेन है वो अगर उसी टाइम पे रिलीज हो रहे हैं जिस टाइम पे स्टिग्मा क्या है? रिसेप्टिव है। ठीक है। या फिर जिस टाइम पे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं अगर उस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या वो आगे चीज बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों की जो मैच्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक है। या पोलन ग्रेन का रिलीज होना, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी क्या होनी चाहिए बेटा? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक है। और जनरली इसमें ऐसे देखने को मिलता है इन सब प्लांट्स में कि जो स्टेमन की हाइट रहती है, ठीक है, वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा थोड़ा सा लो इन हाइट रहता है ताकि ये इजीली पॉलिनेट कर सके। ठीक है। इनमें पॉलिनेटर्स नॉट रिक्वायर्ड। क्या पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट है? ये बोथ कैन अक्कर इन बोथ ओपन एंड क्लोज्ड फ्लावर। देखो, अगर क्लोज्ड फ्लावर है तो पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ओपन फ्लावर है तो पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। जैसे कि बायोटिक की ना होके ए बायोटिक की भी हो सकती है। जैसे विंड हो गया, ठीक है, विंड के थ्रू हो गया। आ रही है बात समझ में? ओके। अगर ऐसे ही अगर अपन देखें तो कंडीशन फॉर
जीटोनोगेमी। कंडीशन फॉर जीटोनोगेमी, कंडीशन फॉर जीटोनोगेमी में अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहली कंडीशन कैसे होनी चाहिए, प्लांट शुड बी बाइसेक्सुअल। प्लांट टू बी बाइसेक्सुअल, जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी ना कि बेटा फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है बट प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। इसमें क्या है बेटा, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड। अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है बेटा, फंक्शनली फंक्शनली इट इज जीनोगेमी, जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी, जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। मतलब देखो यहां पे अगर आप देखोगे, देखने में तो ऐसा है ना कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं, है कि नहीं, फ्लावर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। सेम फ्लावर के बीच में है क्या, नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में है। तो दिखने में कैसा है, ये फंक्शनली दिखने में कैसा है, जीनोगेमी है। बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो प्लांट तो सेम है ना बेटा, ठीक है, प्लांट तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो जेनेटिक्स में कोई डिफरेंट आएगा क्या, नहीं, जेनेटिकली क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसलिए जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। आ रही है बात समझ में, जेनेटिकली कैसा है ये, सिमिलर टू ऑटोगेमी, ठीक है। आ गया समझ में, लिख लिया, आगे बढ़े, पक्का। नेक्स्ट अपन देखेंगे कंडीशन फॉर जीनोगेमी। नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा, कंडीशन फॉर जीनोगेमी। अगर कंडीशन ऑफ जीनोगेमी में देखते हैं तो क्या है, यहां पे प्लांट कैसा है, प्लांट डिफरेंट है। देखो अगर प्लांट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली फ्लावर तो डिफरेंट होगा ही होगा, है ना। प्लांट डिफरेंट जरूर है बट सेम स्पीशीज, बट सेम स्पीशीज, ठीक है बेटा। स्पीशीज क्या होगी, सेम होगी, स्पीशीज अलग अलग नहीं होगी। प्लांट अलग अलग होंगे बट स्पीशीज अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। इसमें पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है क्या, हाँ भाई, पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। बेसिकली जीनोगेमी में क्या आती है, मैक्सिमम वेरिएशन, क्या आती है बेटा, मैक्सिमम वेरिएशन। अगर कोई पूछे सबसे लीस्ट वेरिएशन किसमें होगा, ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन वाली कंडीशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन है, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। तो सबसे लीस्ट जो वेरिएशन है वो किसमें होगा बेटा, सबसे लीस्ट जो वेरिएशन है वो होगा आपके ऑटोगेमी में। किसमें होगा बेटा, ऑटोगेमी में। आ रहा है समझ में,
या नहीं आया? ओके, अब यहां पे आपके सिलेबस में थोड़ा सा अगर आगे चलेंगे तो यहां पे दे रखा है दो टाइप के फ्लावर दे रखे हैं, ठीक है, एक ओपन फ्लावर एंड एक क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है, या उनको नाम दे रखा है क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। क्या नाम दे रखा है? क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस, ठीक है। तो जो क्लिस्टोगैमस है वो कैसा है? क्लोज्ड फ्लावर है। इसमें से अगर आप देखोगे तो जो क्लिस्टोगैमस है दिस इज क्लोज्ड फ्लावर एंड चैस्मोगैमस इज ओपन फ्लावर, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आप बताओ बेटा मेरे को, अगर क्लोज्ड फ्लावर है तो यहां पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी कौन सा? ऑटोगैमी। कौन सा होगा बेटा? ऑटोगैमी। आ रही है बात समझ में? फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर बाइसेक्सुअल। कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है क्या? पॉलिनेटर्स नॉट रिक्वायर्ड। और इनमें जो सीड सेट होता है वो एश्योर होता है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, इस वाले पॉइंट को। यहां से नीट में PYQ आया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर अपन ओपन फ्लावर के लिए देखें तो ओपन फ्लावर में क्या हो सकता है? ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अगर सेल्फ और क्रॉस दोनों अगर हो सकते हैं तो मतलब ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी, तीनों हो सकते हैं। फ्लावर कैसा हो सकता है? फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और कैन बी यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, किसी भी टाइप के हो सकते हैं बेटा। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा या हमेशा बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आ रही है बात समझ में? यहां पे क्या पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है भाई, पॉलिनेटर्स क्या है? रिक्वायर्ड है। देखो यहां पे अपन ने बात करी है बेटा दो टाइप के फ्लावर की, एक है ओपन फ्लावर एंड एक है क्लोज्ड फ्लावर, ठीक है। क्लोज्ड फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, ओपन फ्लावर को बोलते हैं चैस्मोगैमस, ठीक है। अगर देखो क्लोज्ड फ्लावर है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन होगी? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में भी कौन सी? ऑटोगैमी। कौन सी होगी बेटा? ऑटोगैमी। और अगर ऑटोगैमी हो रही है तो ये फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल? ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल। ऑब्वियसली कैसा बेटा? बाइसेक्सुअल, ठीक है। पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड है क्या इसमें? नहीं रिक्वायर्ड है, पॉलिनेटर्स नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है। सीड सेट कैसा है इसका, एश्योर है। और अगर यही सारी चीजें अगर अपन ओपन फ्लावर के लिए देखें, किसके लिए देखें, ओपन फ्लावर के लिए अगर अपन देखें, तो यहां पे सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है, मतलब ऑटोगेमी भी हो सकती है, जिटनोगेमी भी हो सकती है, एंड जीनोगेमी भी हो सकती है। फ्लावर कैसा हो सकता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, पॉलिनेटर्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। आपके एनसीईआरटी में वैसे अगर आप देखोगे ना तो बेटा, तो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, जहां पे बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। वो 3 एग्जाम्पल कौन से हैं, कॉमलिना, वायोला एंड ऑक्जेलिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लेना इन 3 एग्जाम्पल को। बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। कौन सा एग्जांपल, ये 3 है बेटा, कॉमलिना, वायोला एंड ऑक्जेलिस। इनमें बेसिकली अंडरग्राउंड फ्लावर देखने को मिलता है। कैसा फ्लावर, अंडरग्राउंड फ्लावर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो अपन देखेंगे बेटा वो है कि जो भी पॉलिनेशन हो रहा है, कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जो हो रहा है, इसमें मदद कौन कौन करता है, इनमें मदद कौन कौन करता है, और उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो हेडिंग डालो। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए लिखो बेटा, विच हेल्प इन पॉलिनेशन, विच हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये 2 टाइप के है बेटा। कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन कौन से, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आएगा, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे ही अगर विंड के थ्रू होता है तो एनिमोफिली। ठीक है, अब ऐसे बायोटिक में तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड्स, बैट्स। बेसिकली बैट्स के थ्रू होता है तो क्रिप्टोफिली बोलते हैं।
बर्ड्स, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, बट अगर इन दोनों में कंपेयर करें ना बेटा, कि बायोटिक और एबायोटिक, इन दोनों में से ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट, ज्यादा बढ़िया पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, या ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है, ठीक है, अगर इन दोनों में कंपेयर करें, अपन लिख सकते हैं अमोंग बायोटिक एंड एबायोटिक, मोर इज बायोटिक। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, बायोटिक क्या है बेटा, मोर एज कंपेयर टू एबायोटिक। ठीक है, और अगर अगर सिर्फ एबायोटिक में देखें तो विंड क्या है बेटा, विंड ज्यादा करवाता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, देखो, अमोंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक मोर इज बायोटिक। ठीक है, बट अमोंग स्पेसिफिकली अमोंग एबायोटिक विंड हेल्प्स मोर एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, या वी कैन से विंड इज ए बेटर पॉलिनेटिंग एजेंट एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, और ये बात हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये बात अपन बोल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स। आप ऐसा नहीं है कि इस बात को आप हर चीज के लिए वो कर लो कि भाई जिम्नोस्पर्म में भी, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, एल्गी में भी, नहीं नहीं नहीं, अपन ये बात विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए बोल रहे हैं बेटा, एंजियोस्पर्म, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के लिए बोल रहे हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं आई। अगर बायोटिक में देखा जाए तो बायोटिक में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन करता है बेटा, मैक्सिमम अमोंग बायोटिक, अमोंग बायोटिक मैक्सिमम कौन करता है, मैक्सिमम इंसेक्ट्स। ठीक है, और अगर इंसेक्ट्स में भी देखा जाए स्पेसिफिकली तो हनी बी, देन बटरफ्लाई। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। ठीक है, अब देखते हैं अपन, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो किस तरीके से होंगे पॉलिनेशन, कैसे होंगे। अगर बेटा विंड के थ्रू हो रहा है मतलब ऐसे पॉलिनेशन होने चाहिए ना जो इजीली, जिनको विंड इजीली कैरी कर सके। तो विंड किसको इजीली कैरी कर पाएगी, पॉलेंस। देखो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट इन वेट। ठीक है, ताकि इजीली एयर कैरी कर सके उनको। ठीक है, दूसरा पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्मॉल इन साइज। कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। अगर बड़े होंगे तो क्या है, एयर उनको कैरी कर पाएगी, नहीं करेगी। दूसरे कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। देखो, अगर स्टिकी होंगे तो बीच रास्ते में वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टिकी को कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो पॉलिनेशन कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी। अगर ऐसे ही अगर अपन देखें, ठीक है,
अगर ऐसे ही अगर अपन देखें तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? ठीक है, स्टिग्मा exerted outside, कॉमा फेदरी, कैसा होना चाहिए? फेदरी। ठीक है, और अगर ऐसे ही अगर अपन देखें स्टाइल, अगर देखें स्टाइल कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग एंड एक्सर्टेड आउटसाइड। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो बेटा, अगर ये प्लांट है, ठीक है, ठीक है, यहां से अगर स्टाइल ऐसे बाहर की साइड अगर ऐसे रहेगी, तो जो हवा में जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए या ट्रैप करने के लिए, कैच करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो स्टिग्मा है वो भी थोड़ा सा और बाहर निकला हुआ है और कैसा है? फेदरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मक्का खाए होगे बेटा, ठीक है, जो मक्का का जो पौधा है अगर उसमें अगर आप देखोगे ना इनिशियली, तो जो उसका जो स्टिग्मा होता है वो ऐसे फेदरी होता है। ठीक है, जो रेशे टाइप के होते हैं ना वो, हाँ, तो वो कैसा होता है? फेदरी होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है? ताकि वो एयर में जो पॉलन ग्रेन्स है उनको क्या कर सके? ट्रैप कर सके। क्या कर सके? ट्रैप कर सके। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ओके, जनरली अगर जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं बेटा? जनरली कलरलेस एंड स्मॉल है तो कैसे होंगे? इन क्लस्टर्स। अगर फ्लावर स्मॉल है तो कैसे होंगे? इन क्लस्टर्स। ठीक है, और ऐसे ही जो ओव्यूल होते हैं, बेसिकली जो ओवरी होती है वो कैसी है? मोनो ओव्यूलर ओवरी। कैसी है? मोनो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। मतलब सिंगल ओव्यूल। मतलब क्या है? सिंगल ओव्यूल। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है जो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उनमें देखने को मिलती है कि पॉलिनेशन इस तरीके से होंगे, लाइट वेट होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, नॉन स्टिकी होंगे, ड्राई होंगे। ठीक है बेटा, स्टिग्मा कैसा होगा? एक्सर्टेड आउटसाइड, फेदरी होगा। स्टाइल कैसी होगी? लॉन्ग एंड एक्सर्टेड, लॉन्ग एंड एक्सर्टेड। ठीक है, उनके फ्लावर्स कैसे होंगे? जनरली कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। और अगर छोटे फ्लावर तो कैसे होंगे बेटा? क्लस्टर्स में होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट अपन चलते हैं वाटर पॉलिनेशन की तरफ। किसकी तरफ? वाटर पॉलिनेशन की तरफ। बट यहां पे वाटर पॉलिनेशन करने से पहले यहां पे आपके एनसीईआरटी ने कुछ कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इन सर्टेन प्लांट्स, स्पेसिफिकली कौन से प्लांट्स? एक्वेटिक। ठीक है, तो अपन यहां पे इसको एक काम करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स लिख देते हैं। इन सर्टेन aquatic plants pollination occurs by wind। पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड, मतलब अगर एज ए प्लांट देखोगे आप तो वो कैसे? एक्वेटिक है, पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, बट उनमें पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? विंड के थ्रू हो रहा है। इसका एग्जांपल, ठीक है, आपने वाटर हयासिंथ का नाम सुना होगा। वाटर हयासिंथ या फिर इकॉर्निया। ठीक है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है,
ये बेटा ये कैसा है, एक इन्वेसिव वीड है। कैसा है? इन्वेसिव वीड है, बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली अपना इंडिया का नेटिव नहीं है, ये बाहर से आया था। और ये बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो ऑर्नामेंटल पर्पस है, डेकोरेशन वगैरह में आपने कई बार होटल वगैरह में देखा होगा। बट ये क्या है कि इसकी जो लीफ की साइज है ना वो पूरे ऐसे लेक्स को पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, और जब ऊपर का जो सरफेस है अगर वो कवर कर लिया तो इसमें क्या होता है, जो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो डिजोल्व नहीं हो पाती है पानी में। तो इससे क्या होता है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वाटर में वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा घटता जाएगा। तो धीरे धीरे वहां पे जो लाइफ फॉर्म है वो क्या हो जाएंगी, मर जाएगी। ठीक है, और ऐसे करके कई वाटर बॉडीज को ये क्या कर देते हैं बेटा, खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा जो एग्जांपल है इसका वो है वाटर लिली। वो क्या है बेटा, वाटर लिली। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इन सब में क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर अकर्स। ठीक है, लिख सकते हैं अपन, इन एल्गी कॉमा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, pollination occurs by water, but in angiosperm, ओनली 30 जीनस, कितने जीनस बेटा, सिर्फ 30 जीनस, 30 जीनस shows pollination by water, shows pollination by water। और ये जो 30 के 30 जीनस हैं, ये जो 30 के 30 जीनस हैं, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मोनोकॉट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, मोनोकॉट्स है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? अरे समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जनरली एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनमें तो अपन ने पढ़ा भी है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में 11th क्लास में। वहां पे जो पॉलिनेशन होता है यार, यहाँ पे पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जो होता है। ठीक है, तो जो गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो जनरली क्या रहता है, वाटर रहता है। क्या रहता है, वाटर रहता है। इसलिए ब्रायोफाइट्स को तो अपन बोलते क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स को तो अपन बोलते हैं ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मत जाना कि सर आपने यहाँ पे पॉलिनेशन लिख रखा है। यहाँ पे पॉलिनेशन वाला जो वर्ड है इसका मतलब है जो गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। जो किसका ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो मीडियम जो है जिसके थ्रू हो रहा है वो क्या है, वाटर है। मैक्सिमम कंडीशन में वाटर ही है। बट एंजियोस्पर्म्स में सिर्फ 30 जीनस ऐसे हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। जो क्या करते हैं बेटा, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। और वो 30 के 30 जीनस कौन से हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, मोनोकॉट्स है। वो सारे क्या है, मोनोकॉट्स है। तो यहां पे अगर अपन देखें, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अपने को देखने को मिलता है कि वाटर पॉलिनेशन में भी, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन में भी दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो ये है कि पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इधर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वाटर बॉडी है। ठीक है, तो ये वाटर का सरफेस है बेटा। ठीक है, क्या है, वाटर का सरफेस है। तो एक तो क्या है, ऑन सरफेस पॉलिनेशन है। क्या है, ऑन सरफेस पॉलिनेशन है। मतलब जैसे ये कोई, ठीक है, ये क्या है, पोलन ग्रेन है।
ये क्या है बेटा, पोलन ग्रेन है। ठीक है, इधर ये ऐसे एक पतली लंबे स्टाइल के थ्रू ऐसे, ठीक है, यहां पे ऐसे स्टिग्मा ऐसे सरफेस के ऊपर, ठीक है, फिर ये ऐसे फ्लोट करते 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 सडनली इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ पे हो रहा है बेटा, ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वेलिस्नीरिया। देखो एग्जाम्पल हमेशा वही याद रखने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, अपनी मनमर्जी के एग्जाम्पल्स याद नहीं करने हैं बेटा। अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपना मेन मकसद क्या है, नीट एग्जाम। क्या है बेटा, नीट एग्जाम। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स वही याद करने हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऑन सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है एनसीईआरटी ने, वेलिस्नेरिया। एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है बेटा, वेलिस्नेरिया। और जो दूसरा टाइप है वाटर पॉलिनेशन में, वो है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, एंड जो स्टिग्मा है, वो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, सेम लेवल पे फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। आ रही है बात समझ में। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिबन शेप होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, रिबन शेप होते हैं। उसके चारों क्या होते हैं, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। क्या होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जूस्टेरा में। ठीक है, अंडर वाटर पॉलिनेशन किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल जूस्टेरा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सी ग्रास। क्या बोलते हैं बेटा, सी ग्रास। यहां पे क्या होता है, जो पोलन होते हैं रिबन शेप होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन शेप्ड पोलन। ठीक है, इसमें क्या होती है, म्यूसिलेज कवरिंग होती है। क्या होती है, म्यूसिलेज कवरिंग। आ रही है बात समझ में। ओके, यहां पे क्या होता है, ऑन सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट करता है। ठीक है, यहां पे जो स्टाइल होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी, एक्सर्टेड आउटसाइड होगी। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट्स में बताओ बेटा। तो देखो आज अपन ने क्या क्या कवर किया है, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले जो किया है, ठीक है, वो अपन ने जो टॉपिक किया है वो है पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन। यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका ट्रांसफर कहां से, कहा, एंथर से स्टिग्मा पे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसके सोर्स के बेसिस के ऊपर कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, कौन सा प्लांट्स है, कैसे क्या है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर पॉलिनेशन के दो टाइप है बेटा। कौन कौन से, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में अपने को दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक है ऑटोगेमी एंड दूसरी है जिटोनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही है, वो है जीनोगेमी। क्या है बेटा, जीनोगेमी। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी को समझाने के लिए कि यहां पे क्या है, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है। किसमें, ऑटोगेमी में। जिटोनोगेमी में क्या है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, प्लांट बाइसेक्सुअल। ठीक है, और जीनोगेमी में बोथ यूनिसेक्सुअल। देखो यहाँ पे कई बार क्या है, मोनोशियस डाइशियस कंडीशन के ऊपर भी कुछ सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन कैसी है, ऑटोगेमी में कंडीशन क्या होगी, मोनोशियस की डाइशियस, मोनोशियस। क्या होगी बेटा, मोनोशियस। ठीक है, अगर सिंगल पेरेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, मोनोशियस। बोथ ऑटोगेमी एंड जीनोगेमी मोनोशियस कंडीशन। ठीक है, जीनोगेमी डायोशियस कंडीशन। आ रही है बात समझ में। ओके, इसके बाद अपन ने देखा ऑटोगेमी के लिए कंडीशन कि भाई फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए,
जो एंथर की मैच्योरिटी है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है, वो क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये बोथ ओपन एंड क्लोज फ्लावर में हो सकता है। ऐसे ही अपन ने देखा कंडीशन फॉर जिटनोगेमी, प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, बाइसेक्सुअल। पॉलिनेटर्स क्या है, रिक्वायर्ड है। फंक्शनली कैसा है, दिखने में कैसा है, ये जीनोगेमी जैसा है कि भाई दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है तो जीनोगेमी लगता है, बट एक्चुअल में क्या है, प्लांट तो सेम है ना, तो जेनेटिकली क्या होगा, ऑटोगेमी होगा। जेनेटिकली क्या होगा बेटा, ऑटोगेमी होगा। ठीक है, फिर अपन ने देखी कंडीशन फॉर जीनोगेमी, क्या देखा बेटा, कंडीशंस फॉर जीनोगेमी। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस बोले तो क्लोज फ्लावर, चेस्मोगेमस बोले तो ओपन फ्लावर। ठीक है, उनमें किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी कि भाई अगर क्लोज फ्लावर है तो फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। फिर उसमें क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ऑटोगेमी होगी। जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी हो सकती है क्या क्लोज फ्लावर में, नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। आ रही बात समझ में। फिर अपन ने कुछ 3 एग्जांपल्स भी देखे बेटा, ठीक है, जिनमें बोथ क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से है वो, कॉमलिना, वायोला एंड ऑक्जेलिस। ये 3 एग्जांपल याद रखना, ये नीट में पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर अपन ने देखा कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कि जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, बेसिकली 2 टाइप के, या तो एबायोटिक या फिर बायोटिक। अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ज्यादा कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, बायोटिक के हैं। ठीक है, और अगर बायोटिक में भी देखेंगे तो मैक्सिमम कौन है, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में कौन, हनी बी, दूसरे नंबर पे बटरफ्लाई। आ रही बात समझ में। और अगर ऐसे ही अमोंग एबायोटिक देखेंगे तो वाटर एंड विंड, इन दोनों के बीच में ज्यादा कौन सा, विंड के थ्रू। ठीक है, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेशन कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, स्मॉल इन साइज होने चाहिए। ठीक है, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग एंड मतलब एग्जर्टेड आउटसाइड एंड फेदरी। स्टाइल कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग एंड एग्जर्टेड। ठीक है, कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग एंड एग्जर्टेड। ठीक है बेटा, ऐसे जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं। और अगर फ्लावर छोटे हैं तो कैसे होंगे, क्लस्टर्स में होंगे। ठीक है, फिर अपन ने देखा वाटर पॉलिनेशन के थ्रू। जब वहां पे अपन ने 2 कंडीशन देखी कि एक तो प्लांट तो एक्वेटिक है, ठीक है, बट उनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है। इसके 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया, वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हियासिंथ का एग्जांपल थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले दे रखा था। ठीक है, जो अपने एक चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो पहला चैप्टर था 12th क्लास का, बट अब वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी ने, वहां पे दे के रखते थे इसके बारे में। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत याद कर लेना। ठीक है, जो वाटर हियासिंथ है इसका दूसरा नाम क्या है, इकॉर्निया है। क्या है, इकॉर्निया। ये एक इन्वेसिव वीड है। कैसी वीड है, इन्वेसिव। ठीक है, नेटिव है इंडिया की नहीं है, बाहर से आई थी। ठीक है बेटा, ओके। ऐसे ही फिर अपन ने देखा वाटर पॉलिनेशन में, तो एंजियोस्पर्म में अपन ने देखा सिर्फ 30 जीनस है जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, और सारे के सारे क्या है, मोनोकॉट्स है। और फिर वहां पे उन 30 जीनस में भी 2 कंडीशन देखने को मिलती है कि एक तो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और एक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर का एग्जांपल क्या है, वेलिस्नेरिया। इसमें जो स्टाइल रहती है वो कैसे रहती है, लॉन्ग स्टॉक टाइप से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, और जो स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन है वो सेम लेवल पे फ्लोट होते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर। जो बिलो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर है या बिलो द सरफेस है, उसमें दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सेम लेवल। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो कैसा शेप है, रिबन शेप्ड है। म्यूसिलेज कवरिंग इज प्रेजेंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपना जो वाटर पॉलिनेशन है ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट अपना जो है वो है बायोटिक पॉलिनेटर्स। क्या है बेटा, बायोटिक पॉलिनेटर्स। बायोटिक पॉलिनेटर्स में अपन इंडिविजुअली पढ़ेंगे, अगर हनी बी के थ्रू हो रहा है तो कैसे क्या कंडीशन होनी चाहिए, फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, नेक्टर होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बैट्स के थ्रू भी देखेंगे, बर्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। फिर अपन देखेंगे रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर। क्या देखेंगे, रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर। वो वाला जो पार्ट है ये अपन जो करेंगे, बायोटिक वाला जो पार्ट है ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जो हमने अपने जो अभी तक किया है इसको आपको एक बार रिवाइज करना है। इसकी एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है,
और जो क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है, ठीक है, वो अपने को सॉल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हम मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके पास, आप देख लेना ऐप में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है अगली क्लास तक, ठीक है। और अगर उनमें कोई डाउट हो किसी को तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना है, बाकी उससे पहले भी अगर बताना चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वहां पे अपन इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके बेटा, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।